Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. So in previous class we started the phylum of animal kingdom and first phylum Porifera we discussed in previous class. Today we are going to start our next phylum and next phylum is Cnidaria. As you can see on board, the name is written Cnidaria. C is silent, you will pronounce it Cnidaria. Okay. So in Porifera we discussed some basic points. Same in Cnidaria also we will discuss some basic point. First basic point, if we talk about their habitat, I told you one thing कि जितने भी primitive animals हैं, primitive organisms हैं, all live in water, सभी aquatic हैं. तो ये भी क्या है? Aquatic. तो their habitat is aquatic. Aquatic they can be live in fresh water, but very few are there who live in fresh water. Aquatic mostly marine. ज़्यादातर ये मरीन होते हैं, ठीक है. अ फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म, फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट थिंग, दे कैन बी सिसाइल, मीन्स एक जगह पे फिक्स रह सकते हैं, और दे कैन बी फ्री स्विमिंग, दे कैन बी फ्री स्विमिंग. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सिमेट्री. वी डिस्कस्ड अबाउट सिमेट्री that in Porifera they are acoelomate animals. वो कैसे होते हैं? acoelomate होते हैं. अब इन्होंने थोड़ा सा एडवांस फीचर ले आए हैं ये, और ये कैसे होते हैं? नॉट एडवांस फीचर. ये भी वैसे ही हैं पोरीफेरा जैसे, इन्होंने कोई नई फीचर नहीं लेके आए हैं. तो दे आर ऑल्सो देयर सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री, मीन्स कुछ फीचर्स नए हैं, जैसे सिमेट्री ले आए हैं वो असिमेट्रिकल थे, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री आ गई है, बट कुछ फीचर्स वैसे के वैसे हैं. जैसे अगर हम सीलोम की बात करें, पोरीफेरा असिलोमेट थे और ये भी कैसे हैं? असिलोमेट. नेक्स्ट थिंग इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू डिस्कस्ड अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स एक स्टेप इन्होंने आगे ले लिया है. उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इनके अंदर कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सेल्स ने टिश्यू बनाने स्टार्ट कर लिए हैं. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स की अगर बात करें, पोरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं थी, दे वर नॉट हैविंग एनी जर्म लेयर. बट इफ यू टॉक अबाउट नाइडेरिया, दे आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो मीन्स दे हैव two germ layers, ectoderm and endoderm. Next is body plan. If we talk about their body plan, they have blind sac body plan. We discussed in basis of classification कि तीन टाइप का बॉडी प्लान होता है. फर्स्ट सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान जो कि पोरीफेरा में था. सेकेंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जिसके अंदर सिर्फ वन ओपनिंग होती है, दैट इज माउथ, एनस नहीं होता है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है. थर्ड था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जिसके अंदर माउथ और एनस दोनों होते हैं, दोनों ओपनिंग होते हैं, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है. अगर तुम्हें ये सब बेसिस पढ़ने हैं, समझने हैं और लाइफ टाइम के लिए याद रखने हैं, तो यू कैन गो टू माई प्रीवियस क्लासेस. आई विल ड्रॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन रीच देयर इजीली. तो तुम उन बेसिस को वहाँ पर बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो. ठीक है. तो बॉडी प्लान कैसा है इनके अंदर? ब्लाइंड सैक body plan. Blind sac body plan means they don't have two opening, they have one opening, that is mouth. Alimentary canal कैसी है? Incomplete है. I hope all these basic things are clear to you. ठीक है. अब अगर हम हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाएं, तो हाइड्रा तुमने देखा है कैसा होता है? Like this. कुछ इस तरह का हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है और इसके पास ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है या नहीं होती है टेंटिकल्स? सी, दिस इज हाइड्रा. इट इज इट्स माउथ, दिस इज इट्स हाइपोस्टोम. हाइपोस्टोम तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, बिकॉज एनसीईआरटी में इसके बारे में बात की गई है. हाइपोस्टोम इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर. इट इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर ऑन टॉप पार्ट. माउथ के नीचे एक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री कैनल है, माउथ है, और इस तरह से इसकी एलिमेंट्री कैनल यहाँ फिनिश हो जाती है. यहाँ पर कोई एनस नहीं होता है. सी, दिस इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी.
गैस्ट्रो मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यहाँ होता है, वास्कुलर मीन्स सर्कुलेशन का काम यहाँ पर होता है, और ये क्या है, दिस इज बॉडी वॉल। एंड दीज आर टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के पास कुछ स्पेशल तरह की सेल्स प्रेजेंट हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर देयर टेंटिकल्स के पास, एंड दीज आर नोन एज नाइडोब्लास्ट। दीज आर नाइडोब्लास्ट, ऑल्सो नोन एज नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स, यही वजह है जिसकी वजह से इसका नाम नाइडेरिया है, इस फाइलम का नाम। क्या वजह? बिकॉज दे आर एन स्पेशल सेल, दीज आर नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, ड्यू टू विच देयर नेम इज गिवन नाइडेरिया। नाउ सम स्टूडेंट्स थिंक अबाउट वन थिंग कि मैम सिलेंट्रेटा फाइलम होता है पोरिफेरा के बाद, तो सिलेंट्रेटा तो हम नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही हमने उन 11 फाइलम्स में सिलेंट्रेटा का नाम कहीं डाला है। सिलेंट्रेटा एक बहुत बड़ा फाइलम होता था, उसमें कुछ गद्दार थे, उन गद्दारों को अलग निकाल के टीनोफोरा बना दिया और सिलेंट्रेटा का नाम नाइडेरिया रख दिया। तो नाइडेरिया को ही हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सिलेंट्रेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज सिलेंट्रेटा। टीनोफोरा एक अलग फाइलम बन गया, तो सिलेंट्रेटा एक बिग फाइलम को हमने दो में डिवाइड कर दिया, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। तो नाइडोब्लास्ट जो सेल्स प्रेजेंट है, इन्हीं के नाम पर इस फाइलम का नाम है नाइडेरिया। तो इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, नाइडोब्लास्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी करेंगे, फंक्शन भी करेंगे। अभी के लिए तुम इतना जान लो। ये मैंने स्ट्रक्चर इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूँ, इट हैव सिंगल ओपनिंग माउथ, इट डजंट हैव एनस। क्लियर? नेक्स्ट थिंग कि जो ये नाइडेरिया होते हैं, इनकी दो बॉडी फॉर्म्स होती है। इनकी जो बॉडी फॉर्म की अगर बात करें, टू टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स आर देयर इन केस ऑफ नाइडेरिया। फर्स्ट वन इज पॉलिप, second one is medusa. Polyp body form can't move, ये मूव नहीं कर सकती, it can't move. Medusa can move, ये मूवमेंट शो करती है। मेन डिफरेंस इनमें यही है, बाकी हम इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, इट हैव एग्जाम्पल एडेम्सिया विच इज ऑल्सो नोन एज सी एनिमन। इट इज नोन एज सी एनिमन। लोअर क्लासेस से तुम इसका डायग्राम देखते आ रहे हो एनसीईआरटी में, ऐसा लगता है एक बोरी को रख दिया है खोल के। बनाऊंगी मैं इसका डायग्राम। मेडुसा दे कैन मूव, इसमें एग्जाम्पल तुम डालोगे ऑरेलिया, इट इज नोन एज जेलीफिश, कॉमन नेम है इसका जेलीफिश। आई होप दिस अप टू हियर ऑल द थिंग्स आर क्लियर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन द थिंग्स, उसके बाद हम आगे करते हैं। डन? So now we will discuss about their body plan, कि जो पॉलिप है इनकी कैसी बॉडी होती है, या जो मेडुसा बॉडी फॉर्म, मेडुसा जो बॉडी फॉर्म है इसके नाइडेरिया के अंदर, उनकी कैसी बॉडी होती है, क्या बॉडी प्लान होता है। लेट्स डिस्कस दिस थिंग। सी, इफ वी ड्रॉ दिस डायग्राम इस तरह से, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डायग्राम इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, लाइक दिस। दिस इज द डायग्राम ऑफ पॉलिप बॉडी फॉर्म। ये क्या है? पॉलिप है। ये इसके टेंटिकल्स हैं, यहाँ ये इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ये इसका बॉडी, मैं लिख देती हूँ, दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, दिस इज टेंटिकल्स। अभी अभी मैंने हाइड्रा का डायग्राम बनाया था, हाइड्रा बिल्कुल इसके जैसा दिखता है। इट मीन्स हाइड्रा इज पोलिफॉर्म। हाइड्रा कैसा है? पोलिफॉर्म है। इसका माउथ है और माउथ के नीचे यहाँ पर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाया था हमने। ये कॉनिकल स्ट्रक्चर क्या था? हाइपोस्टोम, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज पोलिफॉर्म। इफ आई ड्रॉ मेडुसा, मेडुसा इसको ठीक उल्टा कर दो, इसके टेंटिकल नीचे आ जाएंगे, उसमें टेंटिकल नीचे होते हैं, और इसके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी नीचे होते हैं, उसके ऊपर आ जाएंगे। मीन्स पॉलिप को उठा के एकदम से उल्टा कर दो तो ये बन जाएगी मेडुसा फॉर्म, लाइक दिस। लाइक दिस। सी, दिस इज इट्स माउथ, दिस इज इट्स हाइपोस्टोम, clear? This is its gastrovascular cavity, gastrovascular
कैविटी। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ मेडुसा बॉडी फॉर्म। ये किसका डायग्राम है? मेडुसा। ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमने पॉलिप बॉडी फॉर्म को एकदम से इन्वर्टेड करके रख दिया है। इट इज जस्ट लाइक इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिप, मेडुसा जो है। ऐसा डायग्राम तुम जेलीफिश का देखते हो, ओरेलिया जिसका साइंटिफिक नेम है, और ऐसा डायग्राम तुम सी एनिमन या हाइड्रा का देखते हो। क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम हाइड्रा के डायग्राम को और उसकी बॉडी फिगर को बहुत डिटेल में करने वाले हैं। अब हम हाइड्रा के स्ट्रक्चर को डिटेल में करते हैं कि हाइड्रा कैसा दिखता है, कैसे डाइजेशन वगैरह होता है उसके अंदर। डू यू नो हाइड्रा इज जस्ट 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। सी कितना छोटू सा है और कितना बड़ा काम करता है। कितना बड़ा काम? प्रीडेटर है ये। कैन यू इमेजिन कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ वाला ऑर्गेनिज्म भी प्रीडेटर हो सकता है। सो इट इज प्रीडेटर, ठीक है। तो हाइड्रा कैसा है बना लेते हैं। आज तुम पक्का हाइड्रा का डायग्राम सीख के जाओगे। हम बहुत बार हाइड्रा बनाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ नहीं सीखोगे तो हाइड्रा का डायग्राम तो जरूर सीख जाओगे। दिस इज हाइड्रा। एंड डू यू नो ये कैसे मूवमेंट करता है? ये ना छोटा सा हो जाता है, पहले इतना छोटू सा है और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ के एकदम से छोटू सा हो जाता है। देखो कैसे, इसकी मूवमेंट देखना। सपोज दिस इज हाइड्रा, ये एक छोटा सा हाइड्रा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर ये मूवमेंट कैसे करता है? ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है। फिर ये क्या करता है? इस तरह से मुड़ जाता है, लाइक दिस। ये सेकेंड स्टेप। फिर ये और मुड़ जाता है, एकदम से इन्वर्टेड हो जाता है, मीन्स ये लाइक दिस, ठीक है। अब ये इस साइड मुड़ जाएगा। नाउ सी इस मूवमेंट, ये फिर से अब क्या हो जाता है? इस तरह से सीधा हो जाता है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ हाइड्रा, लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। 1 सेंटीमीटर का होता है और छोटू हो जाता है जब ये मूवमेंट शो करता है। नाउ यू विल से मैम इट इज सिसाइल। ये तो सिसाइल है, ये क्या तो फिक्स है, तो मूवमेंट कैसे शो करता है? कभी कभार इसका मन करता है कि हल्का फुल्का मैं भी घूम फिर लूँ, हल्का फुल्का ना मात्र का, हमें पता भी नहीं चलता, इस तरह से मूवमेंट शो करता है, ठीक है। ना इसकी बॉडी को हम डिटेल में देखते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होती है। सी, इसको मैं फिर से बनाती हूँ एक बार। ये इसके एलिमेंट्री कैनाल है ना, इस तरह से। तो ये कैसा है? ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। दिस इज माउथ। सी, ये बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल कैसे, कहाँ पे है बॉडी वॉल? ये जो जितना भी हिस्सा है ना, ये सारी की सारी बॉडी वॉल है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस बॉडी वॉल, कैन यू सी सिलोम? मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को हम सिलोम बोलते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी तो स्पेस नहीं है, सो दीज आर असिलोमेट, ठीक है। दिस बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये 2 लेयर्स की बनी होती है। अब हम इस बॉडी वॉल के डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स की ये बनी होती है। कुछ इस तरह से डायग्राम है। इधर एक टेंटिकल्स बना देते हैं हम और इस तरह भी एक टेंटिकल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये माउथ था और ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी थी, ठीक है। तो हमने बॉडी वॉल को डिटेल में करना है ना, तो इधर वाली लाइन को मैं रफ करके यहाँ पर इसको डिटेल स्ट्रक्चर बनाती हूँ। These are some cells. This is outer layer. मैंने बताया बॉडी वॉल कितनी लेयर्स की बनी होती है? 2 layers. It has 2 layers. ठीक है। आउटर लेयर में ये सब सेल्स हैं, दे आर हैविंग न्यूक्लियस ऑल्सो, सेल्स हैं। तो इनके बीच बीच में फिर कुछ सेल्स और होती हैं, ठीक है, इस तरह से। और भी कुछ सेल्स होती हैं लाइक दिस। क्लियर? अब ये क्या क्या है, इनके नाम देखो। सबसे पहले दीज आर नोन एज, सबसे पहले तो लेयर का नाम देखो। दिस लेयर इज नोन एज एपिडर्म। इस लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्म, विच इज आउटर लेयर। आउटर लेयर, अपर लेयर जिसको बोल सकते हैं। दीज सेल्स आर नोन एज epitheliomuscular cells. epitheliomuscular cells. This black color, these green color cells जो इन सेल्स के बीच में होते हैं, इनको बोलते हैं interstitial cells. Interstitial cells, and these cells are totipotent.
ये वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं, आई होप तुम्हें लर्न होगा। टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट सेल आर दो सेल विच हैव कैपेसिटी टू मेक फुल ऑर्गेनिज्म। ये इनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो छोटू सी सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है, ठीक है। ये जो रेड कलर की सेल है इनको बोलते हैं नाइडोब्लास्ट, दीज आर नोन एज नाइडोब्लास्ट। एंड ये सिर्फ यही नहीं होती है, ये नाइडोब्लास्ट यहाँ पर भी होती हैं, कहाँ पर, टेंटिकल्स में, दीज आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स ऑल्सो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। करेंगे इस डायग्राम के बाद हम नाइडोब्लास्ट ही करने वाले हैं, ठीक है। सी दोबारा से देखो, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्म, इट हैज सेल्स नोन एज एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर टोटिपोटेंट। थर्ड टाइप्स ऑफ सेल्स आर नाइडोब्लास्ट। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड लेयर पर। एक्चुअली दिस सेकेंड लेयर इज नॉट सेलुलर लेयर, इस तरह की ये लेयर है। एंड जैसे पोरिफेरा में हमने मीजोहाइल नाम दिया था, यहाँ पर इसका नाम है मीजोग्लिया। दिस इज नोन एज मीजोग्लिया विच इज नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर जेल लाइक लेयर। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आएगा अभी इसके अंदर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज न्यूरॉन। नाउ यू विल सी कि मैम न्यूरॉन तो ह्यूमंस में होता है, अब ये इतने एडवांस कैसे हो गए कि इनके पास न्यूरॉन भी आ गया है। येस, दे हैव न्यूरॉन एंड दे हैव विच टाइप ऑफ न्यूरॉन, अपोलर न्यूरॉन। नाइडेरिया इज द फर्स्ट फाइलम विच इज हैविंग न्यूरॉन। पूरी एनिमल किंगडम में सबसे पहले न्यूरॉन किस में आता है, नाइडेरिया फाइलम में आता है। बट फिलहाल न्यूरॉन कैसा है, एपोलर न्यूरॉन है। अब एपोलर न्यूरॉन का मीनिंग ये है, हम जब न्यूरॉन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें न्यूरॉन के टाइप पढ़ते हैं। एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें एक ही डेंड्राइट होते हैं, एक एक्सोन होता है। एक बाइपोलर जिसमें दो होते हैं, मल्टीपोलर मैनी होते हैं, आइपोलर जिसमें होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन है कैसा, एपोलर न्यूरॉन। अब आगे देखो क्या है, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, लिख दो यहाँ पर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, डाइजेशन और सर्कुलेशन के लिए। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के बाहर की तरफ ये कुछ सेल्स होते हैं। इनके बीच में एक और टाइप की सेल्स होती हैं, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। दीज सेल्स आर नोन एज ग्लैंड सेल्स, इनको बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। और ये जो रेड कलर की मैंने सेल बनाई है, दीज आर नोन एज एंडोथीलियल मस्कुलर सेल्स, एंडोथीलियल मस्कुलर सेल्स। सी, बाहर वाली लेयर में थी एपिथेलियो मस्कुलर सेल, अंदर वाली लेयर में है एंडोथीलियल मस्कुलर सेल। और ये सेल्स ऐसी हैं, इनके अंदर डाइजेशन होता है। सी, पोरिफेरा में कैसा डाइजेशन था, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर दोनों टाइप के डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर। और वो कौन से सेल्स है जिसमें डाइजेशन होता है, एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स हैं। इन बातों को मैं लिखना चाहती हूँ, उससे पहले तुम ये स्क्रीनशॉट लो डायग्राम का, देन आई विल रफ दिस डायग्राम एंड आई विल राइट दीज लाइन्स विच आई एम टेलिंग यू। डन। सो इस डायग्राम को भी रखते हैं, इसकी हमने 2-4 बातें और लिखनी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट फाइलम in whole animal kingdom, in whole animal kingdom which have neuron। सबसे पहले न्यूरॉन किस में आया है, नाइडेरिया फाइलम में आया है। इनको स्टार मार करके रखो, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो सिर्फ इनके पास है, किसी और के पास नहीं है, या किसी और में अभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम इनमें आया है। नेक्स्ट थिंग, दे हैव बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर एंड इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इनके पास दोनों तरह का डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर कौन से सेल के अंदर होएगा, एंडोथीलियल, एंडोथीलियल मस्कुलर सेल्स में होता है। क्लियर, एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स, दोनों तरह का डाइजेशन होता है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख चुकी हूँ मैं, हाँ ठीक है, यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स। उसके बाद हम
नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर करते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में भी लिख देते हैं ना, यहाँ पर रेस्पिरेशन भी लिख देते हैं। रेस्पिरेशन, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, हमारी तरह लंग्स नहीं है, नोज नहीं है, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो कहाँ से होता है रेस्पिरेशन? बाय जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस हो जाता है। नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है इनके पास, ठीक है। उसके बाद हम नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर करते हैं। डन। सो नाउ विल डू स्ट्रक्चर ऑफ नाइडोब्लास्ट। नाइडेरिया में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है नाइडोब्लास्ट और पॉलिप मेडुसा, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले नाइडोब्लास्ट, किस तरह का डायग्राम होता है इसका? लाइक दिस। इसके अंदर फिर एक और पोटली होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फाइबर्स होते हैं एंड सेल है तो न्यूक्लियस होगा, दिस इज न्यूक्लियस। और यहाँ पर इस तरह की ट्यूब होती है, इसका एक बेस है, ठीक है। देखो अब क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें। दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, दिस पोटली इज नोन एज निमेटोसाइट्स, ठीक है। दीज आर सम फाइबर्स, इनमें एक बड़ा फाइबर होता है विच इज नोन एज लेसो, दिस इज नोन एज नाइडोसील, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज बट, ठीक है। और ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है? नाइडोब्लास्ट का। नाइडोब्लास्ट और इट इज नोन एज नाइडोसाइट्स, दोनों ही नाम एनसीईआरटी ने दिए हैं तो तुम्हें दोनों ही पता होने चाहिए। सी, ये एक पूरा नाइडोब्लास्ट है और ये ओपरकुलम है, इसको बोलते हैं माउथ लाइक स्ट्रक्चर ओपरकुलम। इसका ढक्कन अभी बंद है, मीन्स ये जो नाइडोब्लास्ट है क्लोज्ड नाइडोब्लास्ट है, अभी इसका ओपरकुलम बंद है, ठीक है। ये लेसो जो फाइबर है ये इस पोटली को पकड़ के रखता है। जो निमेटोसाइट्स है ना, ये टॉक्सिन होते हैं इसके पास, इट कैरी टॉक्सिन, इसके पास जहर होता है ना, इसके पास जहर होता है। इस पोटली को पकड़ के रखने का काम करता है लेसो। ये फाइबर्स जो प्रेजेंट है ये एक्चुअल में इस पूरी पोटली को पकड़ के रखते हैं। ऐसा ना हो एकदम से पोटली बाहर निकल जाए, पोटली से जहर निकलना है। एक्चुअल में कोई पोटली नहीं, पोटली जैसा स्ट्रक्चर है, तो यू जस्ट लर्न इट लाइक दिस। नाइडोसील एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से टॉक्सिन रिलीज होने वाला है। इसके लोअर पार्ट को बट बोलते हैं, बट इज लोअर पार्ट ऑफ नाइडोसील। नाइडोसील रिलीज टॉक्सिन, ये क्या करती है? टॉक्सिन रिलीज करती है, ठीक है। ओपरकुलम ओपनिंग है, खुल जाता है। आई होप ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिखे हैं, लेबलिंग किया, सभी के फंक्शन तुम्हें समझ आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रे को लेके आते हैं, एक शिकार लाते हैं तो ये खुल जाएगी। नाइडोब्लास्ट को ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ नाइडोब्लास्ट। ये ओपरकुलम खुल के ऐसे चला जाता है। यहाँ पर ये पोटली है ही, ये न्यूक्लियस है, लेसो है, ये फाइबर्स है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्रीडेटर आ गया है, बनाओ एक छोटा सा प्रीडेटर। ये तो झूमता हुआ मस्ती में आ रहा था, इसको क्या पता था यहाँ पर नाइडोब्लास्ट का अटैक होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, इसके चारों तरफ या तो इसके चारों तरफ रैप हो जाता है या सीधा जहर छोड़ देता है, सीधा टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। अब इन नाइडोब्लास्ट की ना अलग अलग टाइप होते हैं जो हमें डिटेल में नहीं करनी है। तो या तो ये टॉक्सिन रिलीज कर देती है या फिर ये इसके ऊपर रैप हो जाती है, ठीक है। फाइनली इसने प्रे को पकड़ लिया है। जैसे ही ओपरकुलम खुलता है ये ट्यूब ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो ये कैसी है? दिस इज ओपन नाइडोब्लास्ट, ओपन नाइडोब्लास्ट, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम आ जाता है फिलामेंट। क्लियर और नॉट? सो लास्ट थिंग जो बची है नाइडोब्लास्ट की वो ये है, फंक्शन क्या है इसका, ये क्या काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फंक्शन, इट हेल्प इन एनकरेज करता है। सेकंड, डिफेंस, अपना बचाव, एंड अटैक, दूसरों पर अटैक। लास्ट थिंग, कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ता है। These are the function of Nidoblast. You can take screenshot. Then we'll do next topic.
नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। सो लास्ट टॉपिक है ये हमारा आज का, नाइडेरिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। यू नो 2 बॉडी फॉर्म्स आर देयर इन नाइडेरिया, एक पॉलिप है एक मेडुसा है, दोनों में अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रा बनाते हैं। फिर से मैंने बोला था हाइड्रा तुम सीख के जाओगे, बार बार बनेगा इसका डायग्राम। दिस इज हाइड्रा, टेंटिकल्स हैं ये इसकी, ठीक है। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि हाइड्रा में बडिंग होती है, इस तरह से छोटा सा हाइड्रा निकल जाता है और जब ये मैच्योर हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, तो ये होती है बडिंग। दिस इज बडिंग। एक्सटर्नल बड होता है, रिमेंबर दिस थिंग, पोरीफेरा में इंटरनल बड बना था, नाइडेरिया में एक्सटर्नल बड बनेगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया पॉलिप के अंदर। अब जब ब्रीडिंग सीजन आता है ना हाइड्रा का, तो ये अपने पास ऐसे कोनिकल से स्ट्रक्चर बना लेता है। इट मेक कोनिकल स्ट्रक्चर इस तरह के, ठीक है। दीज कोनिकल स्ट्रक्चर आर टेस्टिस, और यहाँ पर ओवरी भी होती है इसके पास, दीज आर नोन एज ओवरी। अब एक ही हाइड्रा में टेस्टिस भी है ओवरी भी है, तो इसका मतलब टेस्टिस से स्पर्म ओवरी के एग से फ्यूज कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो, नेचर डज नॉट सपोर्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, नेचर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वेरिएशन नहीं आती है, नेचर सपोर्ट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इसके स्पर्म निकल के दूसरे हाइड्रा के पास पहुंचते हैं। दिस इज सेकेंड हाइड्रा, ठीक है, लाइक दिस। इसके स्पर्म इस तक पहुंचते हैं, इसके एग से फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। सपोज दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवम, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स क्या समझ आया तुम्हें यहाँ से, पॉलिप के अंदर दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ इन केस ऑफ पॉलिप। इफ यू टॉक अबाउट मेडुसा, अब अगर मेडुसा की बात करें, यहाँ पर मैं पॉलिप लिख देती हूँ, ये हमने पॉलिप पढ़ लिया। नाउ मेडुसा, मेडुसा में किस तरह का होता है। मेडुसा में हम क्या बना लें, जेलीफिश बना लें, चलो ठीक है। ये एक जेलीफिश है और ये दूसरी जेलीफिश है, ठीक है। सी, इससे स्पर्म आएंगे लाइक दिस, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होते हैं बट बनाने के लिए ठीक है। इधर से ओवम आएंगे, नाउ दे विल गेट फ्यूज्ड, दे विल मेक zygote, zygote turn into larva and larva again make adult. This is the reproduction in medusa. एक जेलीफिश ने स्पर्म रिलीज किया, दूसरी जेलीफिश ने एग, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से लार्वा बना, लार्वा से फिर ये अडल्ट जेलीफिश बन गई। सो मेडुसा में कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें लार्वा की स्टेज आ जाती है उसमें कैसे डेवलपमेंट होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो पॉलिप में भी रिप्रोडक्शन देखा, मेडुसा में भी देखा। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है नाइडेरिया में जो ये कहते हैं कि हमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म चाहिए अपनी लाइफ में, कि हमें अपनी पूरी लाइफ में हम पॉलिप बन के भी जीना चाहते हैं, मेडुसा बन के भी जीना चाहते हैं, दोनों लाइफ फॉर्म चाहिए। तो उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है देखो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं बनाती हूँ। अब हम ऐसे लाइफ फॉर्म की बात करेंगे, नाइडेरिया के ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसके अंदर पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज आती हैं जिसकी लाइफ में। सी, एक ऑर्गेनिज्म है ओबेलिया, कॉमन नेम इज सी फर, साइंटिफिक नेम है, यू शुड अंडरलाइन व्हेन यू राइट, प्रिंटिंग होती है तो इटैलिक्स में होता है, ठीक है। तो ओबेलिया सी फर, देखो ये एक ओबेलिया है, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हैं। इसी से एक ओबेलिया और निकल गया, ये टेंटिकल्स हैं इसके, एक ओबेलिया और आ गया, इसके भी टेंटिकल्स हैं, इधर से एक और आ गया, ठीक है। ये क्या हो रही है इसके अंदर, बडिंग, और ये है क्या, पॉलिप कॉलोनी है। ये जो ओबेलिया होता है ना, ये कॉलोनियल होता है। कैसा होता है, कॉलोनियल, कॉलोनी में रहता है।
कॉलोनी से इसके अंदर बडिंग से बहुत सारे ओबेलिया बन जाते हैं, पॉलिप की कॉलोनी है ये। अब ये जो ओबेलिया है ना, इसको कुछ अलग ही सूझ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये अपने अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेडुसा, जो क्या बनाएंगे, मेडुसा बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिप से पॉलिप बना, पॉलिप से पॉलिप बन रहा है, एक पॉलिप से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा। कैसे बन रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बडिंग हो रही है ना। अब पॉलिप से मेडुसा बना है, पॉलिप से मेडुसा बना है। ये कैसे, ये वाली लाइन नहीं आएगी भाई, पॉलिप से मेडुसा बना है। कौन से रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, मेडुसा बन गया, बना ले मेडुसा। फिर से छतरी बना लो, यानी जेलीफिश बना लो। ठीक है, एक जेलीफिश ये बन गई लाइक दिस। ठीक है, फिर से सेम थिंग, यहाँ से क्या आने वाले हैं, स्पर्म। इसने स्पर्म रिलीज किए हैं, इधर से इसने ओवम रिलीज किए हैं, दोनों की फ्यूजन हो जाएगी। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, लार्वा। और लार्वा से क्या बनेगा, पॉलिप। ये क्या बन गया, पॉलिप। सी, अब यहां पर देखो, मेडुसा से पॉलिप बना है, मेडुसा से पॉलिप। कौन से रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखो तीनों चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पॉलिप से जब पॉलिप बना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना। पॉलिप से जब मेडुसा बना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना। और मेडुसा से जब पॉलिप बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना। मीन्स ओबेलिया के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, इस तरह की जनरेशन हो रही है। इस फिनोमिना को बोला जाता है क्या, मेटास्टेटिस। दिस इज नोन एज मेटास्टेटिस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूं। डन। So this type of phenomena is known as metagenesis, not metastasis, that is metagenesis. Now what is metagenesis? It is the phenomena of alternation of generation, alternation of generation between asexual and sexual forms, asexual and sexual forms। ये मेटास्टेटिस से डिफरेंट है। मेटास्टेटिस कैंसर की स्टेज होती है और ये मेटामॉर्फोसिस से भी अलग है। मेटामॉर्फोसिस लार्वा से अडल्ट बनने की प्रोसेस होता है। ये है मेटाजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इट इज ए फिनोमिना। समझ आया कि नहीं? अब लास्ट थिंग है एग्जाम्पल। नाइडेरिया जो फाइलम पढ़ा, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिए हैं, वो एग्जाम्पल हर हाल में तुम्हें लर्न करना, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना, ना उनका कॉमन नेम ना उनका साइंटिफिक नेम। उससे बाहर कभी भी नीट एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि ये एग्जाम्पल किसका है या नाइडेरिया का ये क्या एग्जाम्पल है। जस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल यू आर टू लर्न। ठीक है, सो कौन कौन से हैं, यहाँ से ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, सारे आ जाएंगे। पापा MGH, MDH होता है ना मसाले, पापा MGH लाना, पापा MGH लाना। तो क्या नाम है इसके? P फॉर फिजेलिया, A फॉर ओरेलिया, P फॉर पेनाटुला, A फॉर एडेम्सिया, M फॉर मिंड्रीना, G फॉर गोर्गोनिया एंड H फॉर हाइड्रा छोटूसा। ठीक है,
ये सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। बाय लर्निंग दिस ट्रिक यू कैन लर्न एग्जाम्पल इजीली। पापा एमजीएच लाना, एमडीएच वाला एमजीएच है, उससे तुम इनको लर्न कर सकते हो। ठीक है, इन सभी एग्जाम्पल की अब तुम्हें साइंटिफिक नेम तो पता चल गए, कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। फिजेलिया का कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। हो सकता है किसी वॉर में, युद्ध में इसने झगड़ा किया हो, लड़ाई की हो, इसलिए इसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ओरेलिया का कॉमन नेम है जेलीफिश। पिनेटुला पेन, इट इज नोन एज सी पेन। अब सी में कौन सा पेन होता है भाई, इसको सी पेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो पुराने टाइम में जो ऐसे पंख से लिखते थे ना, पेन के तौर पे पंख को यूज करते थे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पंख जैसा, पेन के तौर पे उसको यूज करते थे, इसका नाम इसलिए सी पेन है। एडमसिया सी एनिमन। मिंड्रीना इज नोन एज ब्रेन कोरल। कोरल से याद आया, एक बार मुझे कोरल भी बताना है तुम्हें, अभी कोरल के बारे में बताऊंगी एक दो लाइनें। गोर्गोनिया इट इज नोन एज सी फैन। अब ये सी फैन क्या, सी में कौन सा पंखा लगा हुआ है? चाइनीज जो तुमने देखे होंगे ना, इस तरह का फैन लेके ऐसे ऐसे हवा करते रहते हैं ना, छोटा सा, तो ये वैसे वाला फैन जैसा स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए इसको सी फैन बोलते हैं। हाइड्रा का कोई कॉमन नेम नहीं है, ये हाइड्रा है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं नाइडेरिया के। कोरल की बात कर रहे थे, एक बार मैं कोरल बता देती हूँ। कोरल क्या है, इंपॉर्टेंट है कोरल। कोरल के आइलैंड्स तुमने सुने होंगे, जैसे ये ओबेलिया है ना, ये ऐसे ओबेलिया बने हुए हैं बहुत सारे, लाइक दिस। ठीक है, इनके चारों तरफ इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। इट इज़ एक्सोस्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम करता है, और ये किसी जगह पर बहुत ज़्यादा जम जाता है और पूरा एक आइलैंड बना लेते हैं, उसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। मीन्स जो ये पोलिप हैं, पोलिप की कॉलोनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके चारों तरफ एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, तो सी में एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको कोरल आइलैंड्स बोला जाता है। I hope it is clear. So Cnidaria phylum is completed. Nothing is left in Cnidaria. Nothing will come out of it. I take guarantee because सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई है। NCERT की भी, और NCERT में जो चीज़ें छुपी होती हैं वो हमें बेसिक खुद करनी पड़ती हैं, वो भी इसके अंदर कवर हुई है। I hope today's content is very clear to you. Even then, if you have any doubt, please leave it in comment section. I'll try my best to clear your doubts. And in our next class, we'll discuss our next phylum, that is Ctenophora. एंड वो छोटा सा फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी कर लेंगे, दोनों ही फाइलम को हम कर लेंगे, दोनों छोटे छोटे फाइलम है। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी बायोलॉजी विद मी, सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, लाइफ टाइम तक याद रखना चाहते हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू एवरीबॉडी।